तो ये आया कहाँ से, मतलब ये कंपोस्ट बनाने का आइडिया कहाँ से आया और इस कॉन्सेप्ट कहाँ से निकला? ये कहीं सीखा आपने या कहीं मतलब ट्रेनिंग वगैरह ली इसकी क्या? देखिए, कंपोस्ट बनाना कोई रॉकेट साइंस काम नहीं है। Okay. ये हमारे गांव में किसान भाई ऑलरेडी अपने गांव में बनाते रहते हैं। Okay. लेकिन जब हम मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो हमारे पास ना इतनी जगह होती है, लोगों में अवेयरनेस का भी लेवल होता है, तीसरा लोग बिजी भी बहुत ज़्यादा है, किसी के पास टाइम नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक जो हमारी टीम है, बिकॉज बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का था, नॉलेज इंजीनियरिंग की है, मेरी जो पत्नी है वो फैशन डिजाइनर हैं, तो हमने ऐसे कंपोस्टर्स डिजाइन किए हैं जिसमें फैशन डिजाइनिंग का भी तड़का लगा हुआ है, इंजीनियरिंग का भी तड़का लगाया हुआ है, और नेचुरल टाइप के हमने एरोबिक कंपोस्टर्स डिजाइन किए जिसको आप किसी भी सोसाइटी में लगा सकते हैं। और लगभग 50 हाउसेस से लेके, किसी भी मोहल्ले से लेके लगभग 25,000 50,000 पॉपुलेशन तक के लोगों का कचरा उसके अंदर निस्तारण होगा। और सबसे बड़ी बात, जो लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि बदबू आएगी, स्मेल आएगी, वहाँ पे कीड़े मकोड़े आएंगे, ये सारी चीज़ें नहीं होती, उसके अंदर कोई स्मेल नहीं आती है। ब्यूटीफुल तरीके से सोसाइटी के कॉर्नर में आप उसको रख सकते हैं, और उससे जो बनने वाला कंपोस्ट है वो आपकी सोसाइटी, वार्ड, मोहल्ले में ही इस्तेमाल में आ जाता है। अच्छा, तो मतलब आप कंटेनर रखते हो सोसाइटीज में, है ना? वहाँ पर वो लोग जाएंगे अपना वेस्ट जो कचरा है वो जो सोसाइटी का कचरा कलेक्ट करने वाला है, इससे क्या होगा कि वो कचरा 20 किलोमीटर दूर नहीं जाएगा, तो वहीं के वहीं पर वो कन्वर्ट हो जाएगा कंपोस्ट में। बिल्कुल। जो डिसेंट्रलाइज का हमने जो कॉन्सेप्ट बताया कि अगर मान लो सोसाइटी में नहीं है, सोसाइटी का गार्बेज कहीं लेके जाना है, तो फिर गार्बेज क्लिनिक इस तरीके से डिजाइन किया जाता है जो हम लोग करते हैं, जहाँ लोग, वो इतना खूबसूरत होता है स्वच्छता प्रेरणा उद्यान के, जहाँ लोग अपने परिवार के साथ लंच भी कर सकते हैं और डिनर भी कर सकते हैं। ये हमारा कमिटमेंट लेवल है जो हमने किया है। ऐसे कचरा घर हैं जहाँ लोग, थॉट प्रोसेस हमारी है जैसे डोमिनोज पिज्जा है, KFC's है, रिलायंस फ्रेश है, हनी मनी टॉप है, इस टाइप के गार्बेज क्लिनिक भारत के अंदर तैयार हों, और जो हम लोगों ने किए भी है, डिलीवर भी किए हैं। ओके, तो मतलब वहाँ पर आप ये चाह रहे कि जो कचरा घर है, जहाँ पर हम कचरा वगैरह इकट्ठा करते हैं, लोग वहाँ पर डिनर भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब वहाँ गार्बेज भी प्रोसेस हो रहा है, और ये 21वीं सदी के कचरा घर है, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, तो जो गार्बेज क्लिनिक है वो 21वीं सदी का कचरा घर है, जिनको बोलते हैं ना स्मार्ट गैजेट, तो ये स्मार्ट कचरा घर है। बिल्कुल। थॉट प्रोसेस ये है कि पहले जब हॉस्पिटल होते थे, ये हमारे पुराने स्कूल्स हैं, तो धीरे धीरे जब सारी चीजों का ट्रांसफॉर्मेशन होता जा रहा है, पहले सरकारी हॉस्पिटल अलग टाइप के थे, फोर्टिस आया, फिर अपोलो हॉस्पिटल आया, तो अगर इस डायरेक्शन में चीजें इंप्रूव हो रही है तो कचरा घर के डायरेक्शन में भी तो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। बिल्कुल सर, तो ये सोच के साथ, और फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मन की बात में कई बार जिक्र किया है चीज़ों को लेके, उनका जो मेन ड्रीम मिशन है स्वच्छ भारत मिशन, उसमें अगर एक गिलहरी के रूप में हमारी सहभागिता होती तो शायद देश के लिए हमारा कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है। सर बहुत ही अच्छा सोच और बहुत ही अच्छा विजन है आपका कि आप ये कर रहे हो, और क्योंकि जनरली प्रॉब्लम तो सब जगह देखते हैं, लेकिन इस तरह से सोचना कि कचरे घर को स्मार्ट कचरा घर बनाना, क्योंकि देखे तो आजकल हॉस्पिटल वगैरह, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी स्मार्ट हो चुके हैं, बिल्कुल स्मार्ट हो गए। जो फैसिलिटीज पहले नहीं मिलती थी हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, वो आजकल हमें मिल रही है। जैसे मशीनों, टेक्निकल अगर हम चीज़ें बात करें, सीटी स्कैन मशीन हो गई या एक्सरे मशीन हो गई, पहले नहीं मिलती थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लेकिन आजकल वो अवेलेबल है। तो वो चीज़ आपने यहाँ पर हमने जिन अंडर प्रिविलेज वुमेन्स को हमारा ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, गोल सेटिंग और ओरिएंटेशन का जो प्रोग्राम होता है, उन महिलाओं को हमने उस टाइप से इक्विप्ड किया, उस टाइप के ड्रेसेस और सेफ्टी इक्विपमेंट्स दिए। उनकी जो ड्रेसेस हैं वो उन टाइप की ड्रेसेस हैं जो एयर इंडिया की एयर होस्टेस पहनती है। अगर आप लोग हमारे गूगल चैनल पे जाके देखेंगे, यूट्यूब चैनल पे जाके देखेंगे, तो आप पाएंगे कि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो इस लेवल का कॉन्फिडेंस डेवलप उनके अंदर हुआ कि वो किसी भी मिनिस्टर को, किसी भी IAS ऑफिसर को ट्रेनिंग देने में सक्षम है। ओके, उनको आप लोग ट्रेनिंग कहाँ देते हैं? उनको ट्रेनिंग उसी जगह पे जहाँ पे हम लोग इस सब चीज़ों का डेवलपमेंट करते हैं। प्लांट है आपका, कहाँ का प्लांट है आपके? जैसे दिल्ली में यहाँ नियर बाई प्लांट हमारा मेरठ यूनिवर्सिटी के अंदर है। ओके, दूसरा प्लांट है जो हम लोग खुद रन नहीं कर रहे हैं, लेकिन सेक्टर में नोएडा में सेक्टर 47 है जो हमने तैयार करके और वहाँ के RWA को, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को हैंड ओवर कर दिया था। ओके, ये क्या होता है?
ये ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी जो होती हैं ओके। वो लोग भी उसको चला रहे हैं। और सक्सेस स्टोरी ये है कि पिछले लगभग 4 साल से 2019 से वो प्लांट चल रहा है नोएडा वाला। ओके। उसमें 10 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है जो डोर टू डोर कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, सेग्रीगेशन का काम करते हैं। और केवल उनकी आजीविका का सृजन सूखे कचरे से हो रहा है। मतलब वो ऑर्नेरियम जो उनको प्राप्त हो रहा है वो केवल सूखे कचरे से मिलता है। उसके एवज में वो पूरे प्लांट को रन करते हैं। उनको अलग से सैलरी की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो मतलब वहाँ पर आप एक तरह से एम्प्लॉयमेंट 10 लोगों का एम्प्लॉयमेंट पिछले 4 साल से वो खुद एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में घुस चुके हैं। बिल्कुल। साथ के साथ वो काम वो भी सारे करते के हैं। सारे 10 लोग आत्मनिर्भर हैं पिछले 4 साल से। ओके। 2000 घरों का कचरा जो लैंडफिल पे नहीं गया है उसकी केस स्टडीज भी हैं। ओके। गीले कचरे से जो कंपोस्ट बना रहे हैं उस कंपोस्ट की रिक्वायरमेंट इतनी है कि आसपास के बाकी सेक्टर्स के लोग वहाँ पे नोएडा में कंपोस्ट खरीदने जाते हैं। ओके। इवन हमें खुद अभी हमारा कुछ ऑर्डर था बाहर का, तो हमें कंपोस्ट की ज़रूरत पड़ी तो उनके पास कंपोस्ट की अवेलेबिलिटी थी नहीं। तो इतना डिमांड है मतलब कंपोस्ट का वहाँ पे? डिमांड है, आपको उसका मार्केट ढूंढना पड़ेगा। कई ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि जी कंपोस्ट बिकती नहीं है, बिकॉज आपको मार्केट प्लान करना पड़ेगा, उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी पड़ेगी, लोगों को जोड़ना पड़ेगा। पहले सबसे पहले तो अवेयर करना पड़ेगा। अवेयर करना। आई गेस इस चीज़ को लेकर अभी तक अवेयरनेस काफ़ी कम है। अवेयरनेस कम है, इसलिए बिल्कुल अवेयरनेस कम है, लेकिन धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है। अच्छा, इसके अभी दिल्ली और ये नोएडा के अलावा कहाँ का और किसी शहर में अभी तक गए हैं आप? महाराष्ट्र में लगभग हम लोगों ने 18 के आसपास सेक्टर्स तैयार किए हैं। अगर आप पुणे से अहमदनगर हाईवे पे जाएंगे तो वहाँ एक काफ़ी बड़े बिजनेसमैन है प्रेम प्रकाश धारीवाल, उनका एक ऐड भी आता है, ऊंचे लोग ऊंची पसंद माणिक शर्मा, ये उनके का ऐड आता है। तो वो वहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष हैं। वहाँ पे हमने स्वच्छता प्रेरणा उद्यान तैयार किया है। ओके। और भारत में पहली बार तकरीबन 3 से 4 हजार महिलाओं का हल्दी कुमकुम का एक प्रोग्राम हमने कचरा घर के ऊपर ही किया था। अच्छा, ये क्या प्रोग्राम था, थोड़ा सा बताइए। ये महाराष्ट्र का बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम होता है जिसमें महिलाएं अपने 16 श्रृंगार करके पूजा अर्चना करती हैं। सो वो कचरा घर इतना खूबसूरत कर दिया था कि उस जगह पे भी हमने एक प्रोग्राम किया ऑर्केस्ट्रा का। ओके। सो दिस इज ए काइंड ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम। ओके। और अलग अलग जगह है, शिरूर है और आपका बीड है और आपका अभी बारामती के लिए भी प्लान चल रहा है। सो कल्याण है मुंबई का। सो इस सारी जगह पर ओवरऑल कितने प्लांट्स हैं अभी तक जो लग चुके हैं? देखिए, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो छोटे बड़े टोटल प्लांट लगा कर लगभग मान के चलिए 200-250 प्लांट हम लोग ऑल ओवर इंडिया 200-250 प्लांट लगा चुके हैं। सॉरी। तो और ये 200-250 प्लांट कितने हाउस होल्ड्स का कचरा सेग्रीगेट ये डिपेंड करता है। कई लोगों की रिक्वायरमेंट 100 हाउसेस की होती है, कई लोगों की सोसाइटीज के अंदर भी होते हैं, कई बल्क वेस्ट जनरेटर की भी होती है। ऐसे लोग जिनका कैंपस साइज 5000 मीटर से बड़ा है या उनका प्रतिदिन जो निकलने वाला कचरा है वो 100 किलो से ज़्यादा है, 100 kg से ज़्यादा है। भारत सरकार की गाइडलाइन और स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से उनको बल्क वेस्ट जनरेटर की कैटेगरी में रखा गया है और उनको अपना कचरा खुद ही अपने कैंपस में ख़त्म करना होता है। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा और आइडियल सॉल्यूशन है। वो लोग इसको अपने सिस्टम को डिजाइन करके अपने कैंपस में लगा सकते हैं।